हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2008 में आई एक हॉरर मूवी को। फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती है जो किसी डेजर्ट में रहा करता है और वहां आए हुए लोगों को अपना शिकार बनाता है और उनकी बॉडी पार्ट्स को निकाल लिया करता है। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत होती है 1978 से, जहाँ हमें एक रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है। हाईवे पर एक गाड़ी शहर की ओर आगे बढ़ रही होती है जिसमें सवार एक बूढ़ा आदमी होता है। रास्ते में उसे एक आदमी नजर आता है जो उसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है और वो उसको बताता है कि उसके पीछे एक सीरियल किलर पड़ा हुआ है जो उसकी जान लेना चाहता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और अपनी कार वहाँ से लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी वो आदमी उस बूढ़े आदमी की कार पर एक पत्थर मारता है जिससे उस बूढ़े आदमी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी कार को रिवर्स लाकर उस आदमी के ऊपर चढ़ा देता है जिससे वो आदमी बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उस घायल हुए आदमी के ऊपर कार चढ़ा देता है और अपने बैग में रखे हुए कुछ औजारों से वो उस आदमी की जीप को काट देता है। और इस दौरान हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी ही वही सीरियल किलर है जो इस रेगिस्तान में लोगों को अपना शिकार बनाता है और उन्हें बुरी तरह से मारता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है जिसकी कार का एक व्हील रेगिस्तान में गिर जाता है जो कि एक पुलिस वाले को मिल जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो रेगिस्तान में बने हुए अपने कैबिन में पहुंच चुका है, जहां हमें कुछ लोगों के बॉडी पार्ट्स नजर आते हैं जो उसी बूढ़े आदमी ने इकट्ठा करके रखे हुए थे। दरअसल वो आदमी लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा किया करता था। इससे उसको बहुत ज्यादा सुकून मिलता था क्योंकि वो एक साइको किलर था। कुछ देर बाद वही पुलिस वाला उस कैबिन के पास पहुंच जाता है और उस बूढ़े आदमी को हथकड़ी लगा देता है क्योंकि उसने उस हाईवे पर एक आदमी को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था। पुलिस वाला जब उस आदमी की कैबिन के अंदर जाता है तो उसे वहां पर बहुत सारी लाशों के बॉडी पार्ट्स नजर आते हैं जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और वो अपने साथी पुलिस वालों को वहाँ पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी अपना हाथ काटकर हथकड़ी को वहीं छोड़कर कहीं चला गया है, जिसे वो ढूंढने लगता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। वो डर जाता है। तभी पीछे से वह बूढ़ा आदमी आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला उससे बचकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसे जो कुछ भी करना था उसने कर लिया, वो उसे अरेस्ट कर सकता है। इसके बाद पुलिस वाला उसे अरेस्ट कर लेता है। फिर हमें उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवा रहा है। इस दौरान वो बताता है कि उसने सारे मर्डर्स किसी सुपरनैचुरल पावर की आवाज सुनकर किए हैं, क्योंकि उसे लगता है कि उसी आवाज के कारण ऐसा करना वो अपना जॉब समझने लगा था और उसने कई लोगों को बुरी तरह से मार दिया था। अपना जुर्म कबूल करने के बाद उस बूढ़े आदमी को मौत की सजा दी जाती है और सीन यही कट हो जाता है। फिल्म की कहानी बढ़ती है कुछ साल आगे, जहां हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है वो दोनों बाप बेटे हैं। रीड इस दौरान अपने बेटे हैरिस को बताता है कि वो अपने काम को लेकर ज्यादा फिक्र ना करें क्योंकि वो उसके साथ हमेशा रहेगा। अपना खाना खत्म करने के बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें टीवी पर एक न्यूज से पता चलता है कि शहर के एक ही कसीनो में कुछ लुटेरों ने लूट कर ली है और वो लोग इसी रेस्टोरेंट की तरफ आए हुए हैं। न्यूज से उन्हें ये भी पता चलता है कि वो लुटेरे किस तरह से दिखते हैं, मतलब उनका हुलिया कैसा है। इसके बाद हम माया नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड एलेक्स आता है जो उससे मदद मांगता है और उसे कहता है उसके फ्रेंड को चोट लगी हुई है और वो उसकी मदद करे। हालांकि वो हॉस्पिटल उसके साथ नहीं जाना चाहता था। दरअसल एलेक्स के फ्रेंड बिंकी और एलेक्स ने ही उस कसीनो को लूटा था। इस कारण वो पुलिस से बचना चाहता था और वो ये काम माया को देकर वहाँ से भागना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर हैरिस और रीड भी पहुँच जाते हैं जो बाहर खड़े हुए बिंकी को देख लेते हैं जो पेट्रोल डाल रहा होता है। रीड बैकअप के लिए कॉल लगाता है। इस दौरान बिंकी उनको देख लेता है और पेट्रोल हैंडल छोड़कर उन दोनों पुलिस वालों के ऊपर अटैक करने लगता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी कार की चाबी उसके पास नहीं थी बल्कि एलेक्स के पास थी जो माया से मिलने गया हुआ था। इसके बाद हैरिस बिंकी को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स माया को गन पॉइंट करके लेकर आता है और हैरिस को सरेंडर करने के लिए कहता है। हैरिस अपनी गन बिंकी को दे देता है। बिंकी उस गन को वहीं दूर फेंक देता है। इसके बाद हमें वही एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिसन है।
जो ये सब देखकर हैरान थी। इसके बाद हम उसी पेट्रोल के पाइप को देखते हैं जिसके पास एक जला हुआ लाइट पड़ा हुआ था, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने ही वाला होता है। लेकिन तभी हैरिस उस कार के अंदर मौजूद एलेक्स के एक दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। उससे पहले ही वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद हैरिस भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वहाँ मौजूद एलिसन इसको सीपीआर देकर वापस से होश में लाती है। रीड भी अब बिंकी और उसके दोस्त एलेक्स को पकड़ने के लिए बैकअप बुलाने की तैयारी कर चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर एक भूकंप आता है और मौका देखकर बिंकी और एलेक्स माया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बिंकी माया से उसकी कार की चाबी मांगता है ताकि वो लोग यहाँ से भाग सके, लेकिन माया उन्हें बताती है कि उसकी कार की चाबी तो उसी रेस्टोरेंट में छूट गई है जो उसके पर्स में है। दूसरी तरफ हैरिस माया को बचाने के लिए रीड को कहता है कि उन्हें माया को बचाने के लिए जाना होगा, लेकिन तभी रीड उसे बताता है कि हमें अभी उन लोगों से सामना नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग माया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब तक बैकअप ना आ जाए तब तक हम उन लोगों के पीछे नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर वो बैकअप के लिए कॉल लगाने लगता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिससे हैरिस और रीड दोनों ही बहुत निराश होते हैं। इसके बाद हम माया और एलेक्स को देखते हैं जो बिंकी के साथ उस होटल तक पहुंच चुके हैं जहां पर माया ने अपने पर्स में चाबी रखी हुई थी। माया उस चाबी को निकालकर टॉयलेट में फ्लश कर देती है, जिससे नाराज होकर बिंकी माया को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे रोकता है क्योंकि माया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वो उसे मारना नहीं चाहता था। एलेक्स बिंकी को बताता है कि वो किसी भी तरह से उसे गाड़ी की चाबी लाकर देगा। इसके बाद एलेक्स और माया दोनों होटल के सीवेज के अंदर जाते हैं ताकि वो गाड़ी को चालू कर सकें। बिंकी भी अब उस होटल के अंदर जाता है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो एक मरीज था, जिसे देखकर बिंकी डर जाता है और उसे अपनी गन दिखाकर वहां से भगा देता है। थोड़ी देर बाद चाबी ढूंढने पर एलेक्स को चाबी नहीं मिलती क्योंकि वो चाबियां तो माया के पास ही थी। दरअसल माया उसे परेशान करना चाहती थी क्योंकि एलेक्स ने उसे कुछ दिनों पहले धोखा दे दिया था और उससे ब्रेकअप कर लिया था। हालांकि इस बात से एलेक्स को माया के ऊपर गुस्सा आता है। वो उसे मारने की कोशिश नहीं करता। माया उसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए वरना वो अपना आपा खो देगी। एलेक्स वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम हैरिस और एलिसन को देखते हैं जो उसी होटल के पास पहुंच चुके हैं और वो लोग बैकअप आने तक बिंकी और उसके दोस्त एलेक्स पर नजर बनाए हुए थे। तभी वहाँ पर पीछे से बिंकी आता है। वो माया को गन पॉइंट पर लेकर हैरिस को सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी रीड भी वहाँ अपनी गन लेकर पहुँच जाता है। बिंकी उसे भी अपनी गन नीचे रखने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आता है जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह से नोच कर खा लिया था, जिसका हार्ट भी उसकी बॉडी से बाहर लटक रहा था, जिसे देखकर रीड को लगता है कि शायद बिंकी और एलेक्स ने ही उस आदमी के साथ ऐसा किया क्योंकि वो दोनों ही खूंखार अपराधी हुआ करते थे। लेकिन बिंकी उसे बताता है कि वो सिर्फ चोरियां करता है, मर्डर वगैरह उनके बस की बात नहीं है। और तभी वहाँ पर एलेक्स अपनी कार लेकर पहुँच जाता है। बिंकी एलेक्स के साथ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम हैरिस, रीड और एलिसन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है। इसके बाद हैरी शहर की ओर मदद मांगने के लिए वहाँ से चला जाता है। रीड और एलिसन उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को देखने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है कि एलिसन ही उस बूढ़े आदमी का इलाज कर रही थी और कुछ ही दिनों में वो उसकी सर्जरी करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उसे बिंकी और एलेक्स ने खत्म कर दिया, ऐसा उन लोगों को लगता था। दूसरी तरफ बिंकी और एलेक्स अपनी कार से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान बिंकी एलेक्स को गन पॉइंट पर लेकर उस कार से नीचे उतरने के लिए कहता है क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत बुरी बदबू आ रही थी क्योंकि वो टॉयलेट ड्रेनेज में गया था। और बिंकी कार लेकर एलेक्स को उसी हाईवे पर छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम हैरिस को देखते हैं जो शहर की ओर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो किसी इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता और वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है और वो डर के वापस रीड और एलिसन के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम बिंकी को देखते हैं जो कि अपनी कार से स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो भी उसी इनविजिबल बॉल से टकरा जाता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर एलेक्स भी पहुँच जाता है। एलेक्स बिंकी की हालत देखकर बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि बिंकी का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था और उसके सिर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से कट चुका था क्योंकि उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इस एक्सीडेंट के होने के कारण और उसकी ऐसी हालत होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से ठीक था। उसकी ये हालत देखकर एलेक्स भी डर जाता है
और उसके भयानक दिखने वाले चेहरे को एक पॉलीथीन की मदद से ढक देता है ताकि लोग उसे देखकर डरे ना। फिर हमें हैरिस को दिखाया जाता है जो उसी रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा होता है और भागते हुए वो उसी कैबिन के पास पहुंच जाता है जहां पर कुछ सालों पहले सीरियल किलर लोगों को मारकर बॉडी पार्ट्स काट दिया करता था। वहां पहुंचने पर हैरिस एक बार फिर से देखता है कि कोई आदमी उस कैबिन के अंदर मौजूद है जो एक दूसरे आदमी को बुरी तरह से काट रहा है और उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर रहा है। ये देखकर हैरिस बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम बिंकी और एलेक्स को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में उनका फ्रेंड कार्लोस नजर आता है जिसे कार ब्लास्ट होने से पहले हैरिस ने बचाने की कोशिश की थी। कार्लोस बुरी तरह से जल चुका था। वो उन्हें बताता है कि इस रेगिस्तान में कोई फ्लेम फायर लेकर घूम रहा है जो लोगों को बड़ी बेरहमी से जलाकर खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो उन दोनों को वार्न कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम हैरिस को देखते हैं जो एलिसन को बताता है कि उसने इस डेजर्ट में एक वॉल देखी है जो हमें यहाँ से बाहर जाने नहीं देती और ये सुनकर रीड और एलिसन को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। दूसरी तरफ एलेक्स और बिंकी को दिखाया जाता है। रास्ते में उनको एक मास्क पहने हुए एक आदमी नजर आता है जिसके हाथों में फ्लेम फायर थी जो एलेक्स और बिंकी के ऊपर चला देता है। एलेक्स तो वहाँ से बचकर भाग जाता है लेकिन बिंकी उस फ्लेम फायर का शिकार हो जाता है जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डर के एलेक्स वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए वो हैरिस के पास पहुँचता है जहाँ वो उससे मदद मांगता है और अपने आप को सरेंडर करने की बात करता है। तभी वहाँ पर रीड आता है जो एलेक्स को हथकड़ी लगाकर कार में बिठा देता है। इसके बाद सभी लोग होटल के अंदर जाने लगते हैं। तभी एलेक्स हैरिस को बताता है कि इस डेजर्ट में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो लोगों को निशाना बना रहा है जिसने उसके दोस्त बिंकी को भी खत्म कर दिया। हैरिस को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। वो एलेक्स के पास ही कार के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब हैरिस और एलेक्स बात कर रहे होते हैं तभी हैरिस को किसी के होने का एहसास होता है। टॉर्च जलाकर वो वहाँ पर चेक करने लगता है और चेक करते हुए वो होटल के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी की डेड बॉडी नजर आती है जो आधी कटी हुई थी और मूवमेंट कर रही थी और वहाँ से भाग रही थी, जिसे देखकर हैरिस पूरी तरह से डर जाता है और दूसरे कमरे में पहुँच जाता है जहाँ उसे उसी डेड बॉडी का सर नजर आता है जो दरअसल एलेक्स के फ्रेंड कार्लोस का ही था, जो उसे बताता है कि वो लोग जल्द ही मारे जाएंगे। तभी पीछे से हैरिस के ऊपर कोई अटैक कर देता है। इसके बाद में एलेक्स को दिखाया जाता है जो डरा हुआ उसी कार में बैठा हुआ था। तभी कार के ऊपर हैरिस आकर गिरता है जिसे उसी आदमी ने उठाकर फेंका था, जिसे देखकर एलेक्स चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर एलिसन भी पहुँच जाती है जो घायल हो चुके हैरिस को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करती है। होश में आने के बाद हैरिस उसे बताता है कि उस पर किसी आदमी ने अटैक कर दिया था जो उसे मारना चाहता था। तभी एलिसन वहाँ से कुछ मेडिसिन लाने के लिए जाती है जो एलेक्स को हैरिस का ध्यान रखने के लिए कहती है, लेकिन तभी वही मास्क वाला आदमी एलिसन को एक हथियार से बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर रीड आ जाता है जो उस मास्क वाले आदमी को देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये मास्क वाला आदमी कोई और नहीं वही है जिसने सालों पहले इस रेगिस्तान में तबाही मचाई थी, जिसने कई लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को खा लिया था, जो एक साइको किलर था। दरअसल रीड ही वो पुलिस वाला था जिसने उस साइको किलर को अरेस्ट किया था, लेकिन एक बार फिर से वो साइको किलर वापस आ चुका है जो रेगिस्तान में रह रहे लोगों को खत्म कर रहा है। इसके बाद वो मास्क वाला आदमी वहाँ से चला जाता है। रीड हैरिस को सारी बातें बताता है, जिसके बाद वो लोग उसे मारने के लिए प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन रीड अकेले ही उस कैबिन के पास जाता है और वो उस सीरियल किलर को खत्म करने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और बांध देता है। वो ड्रिल मशीन से रीड के माथे पर घाव कर देता है जिससे रीड की मौत हो जाती है, लेकिन मौत होने से पहले ही रीड अपने हाथ में रखे हुए एक ग्रेनेड की पिन को निकाल देता है, जिससे वो कैबिन के साथ साथ वो सीरियल किलर और रीड भी मारा जाता है। इसके बाद हम एलेक्स और माया को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक पुलिस जीप आती है जिससे मदद मांगने के लिए एलिसन आगे बढ़ती है, लेकिन वो कार उसके आर पार हो जाती है क्योंकि वो रियलिटी नहीं थी। ये सारे लोग एक अलग ही दुनिया में सरवाइव कर रहे थे, इस कारण उन्हें कोई अन्य इंसान नहीं देख पा रहा था। तभी वहाँ पर वही मास्क वाला आदमी आ जाता है जो सीरियल किलर है। वो माया को बुरी तरह से मार मार कर घायल कर देता है और एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एलेक्स उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मास्क वाला आदमी उसके ऊपर भारी पड़ता है। इस बीच
एलेक्स और माया द्वारा बनाए गए उस प्लान के तहत वो गैस की टंकी को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो सीरियल किलर एक बार फिर से मारा जाता है। वहाँ पर एक और पुलिस जीप आती है और हम देख पाते हैं माया और हैरिस ही उस ब्लास्ट में बचे थे। पुलिस सभी लोगों से पूछताछ करती है, जिस दौरान एलिसन पुलिस वालों को बताती है कि उसे सिर्फ ये याद है जब उन्होंने गैस पाइप को ब्लास्ट किया था, जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। दरअसल वहाँ मौजूद सारे लोग एक अलग ही इमेजिनेशन में अपनी लाइफ को देख पा रहे थे। जैसा कि हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था कि हैरिस जब उस कार में बैठे हुए बिंकी और एलेक्स के फ्रेंड कार्लोस को बचाने के लिए जाता है, तब डीजल पाइप ब्लास्ट होने के कारण हैरिस की मौत हो गई थी। इस कारण ही हैरिस की मौत हुई थी। और इसी बीच हमें एक चिड़िया को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से जल रही थी, जो उड़कर वहाँ से जा रही होती है। इधर बिंकी और रीड भी इस दौरान एक दूसरे पर गोलियां चला रहे होते हैं। इस बीच रीड की एक गोली जाकर सीधे गैस के पाइप में जाकर लगती है, जिससे उसमें होल हो जाता है। दूसरी तरफ बिंकी रीड के ऊपर गन शूट करता है, जिससे रीड की भी मौत हो चुकी थी। उधर वो चिड़िया जो बुरी तरह से जल रही थी, वो उसी गैस पाइप के पास आकर उस पर बैठ जाती है, जिससे वो गैस पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। और इस दौरान एक लोहे का टुकड़ा आकर सीधा एलिसन के पेट से आर पार हो जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो चुकी थी। दरअसल हम जो कुछ भी अभी तक फिल्म में देख रहे थे, वो सिर्फ इन सभी लोगों की इमेजिनेशन थी, जो दरअसल कोमा में मौजूद है। इस कारण वो इस तरह की चीजें इमेजिन कर रहे होते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है, जिसके फादर आकर उससे उसकी बेबी सीटर के बारे में पूछते हैं। वो बच्चा उसके फादर को बताता है कि उसने अपना काम कर दिया जो उसे करना था। वो बच्चा एक सीरियल किलर की तरह साउंड कर रहा था। बच्चे के फादर जब बेबी सीटर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसे उस बेबी सीटर की लाश नजर आती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।